दोस्तों, जीवन में ज्ञान की तलाश कभी खत्म नहीं होती। हर दिन हम अनुभवों से सीखते हैं, हर दिन कोई नई समझ हमारे सामने आती है, लेकिन अक्सर ये समझ बिखरी हुई रहती है। कभी किसी किताब से, कभी किसी बातचीत से, तो कभी किसी घटना से हमें कुछ नया मिलता है। लेकिन क्या हो अगर ये सारा ज्ञान एक धारा में मिल जाए और हर दिन हमें एक ताजा सीख दे? लियो टॉल्स्टॉय ने इसी सवाल का उत्तर दिया। उन्होंने लिखा, अ कैलेंडर ऑफ विजडम, एक ऐसी किताब जो हमें हर दिन एक नया विचार देती है, हर दिन एक नई प्रेरणा। यह केवल किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने का दैनिक मार्गदर्शन है। और हाँ, अगर आपको ये यात्रा पसंद आ रही हो तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार लिखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका छोटा सा सहयोग हमें ये प्रेरणा देता है कि हम ऐसे ही गहरे और जीवन परिवर्तनकारी ग्रंथ आपके सामने लाते रहें। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि ये खोज केवल हमारी नहीं, बल्कि हम सबकी साझा यात्रा है। तो अगर आप भी मानते हैं कि हर दिन एक नया ज्ञान जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। टॉल्स्टॉय का मानना था कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में है। उन्होंने अलग अलग दार्शनिकों, धार्मिक ग्रंथों और विचारकों के विचारों को एकत्र किया और फिर उन्हें दिन प्रतिदिन पढ़ने के लिए व्यवस्थित किया। इस तरह अ कैलेंडर ऑफ विजडम बनी, एक ऐसी पुस्तक जिसमें हर दिन के लिए एक नई सीख है। दोस्तों, ये किताब हमें याद दिलाती है कि इंसान की आत्मा को केवल भोजन और काम की जरूरत नहीं, बल्कि रोज रोज थोड़ी बुद्धि और थोड़ी शांति की भी जरूरत होती है। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि अगर हम हर दिन कुछ ऐसा पढ़ें जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करे, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदल सकता है। ये किताब कोई उपदेश नहीं देती, ये हमें मजबूर नहीं करती, बल्कि ये धीरे से शांत स्वर में हमें रोज रोज थोड़ा सा मार्गदर्शन देती है। जैसे हर सुबह सूरज की किरणें हमारे चेहरे को छूकर हमें जगाती हैं, वैसे ही इस किताब का हर विचार हमारी आत्मा को जगाता है। टॉल्स्टॉय का विश्वास था कि इंसान को बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक विकास की जरूरत है। अगर हम भीतर मजबूत हैं, तो बाहर की दुनिया हमें कभी हिला नहीं सकती, और ये मजबूती हमें हर दिन छोटे छोटे विचारों से मिलती है। सोचिए, अगर हर सुबह हम दिन की शुरुआत किसी गहरे विचार से करें, तो पूरा दिन अलग होगा। अगर हम सुबह ये पढ़ लें कि दयालुता ही सच्ची ताकत है, तो शायद हम पूरे दिन दूसरों के साथ नरमी से पेश आएंगे। अगर हम सुबह ये सुन लें कि लालच कभी तृप्त नहीं होता, तो शायद हम पूरे दिन संतोष के साथ जिएंगे। यही इस किताब की खूबसूरती है। ये हमें एक साथ बहुत कुछ नहीं देती, ये हमें हर दिन बस एक छोटा सा बीज देती है। और अगर हम उस बीज को अपने भीतर बो दें, तो धीरे धीरे वो बीज ज्ञान का वृक्ष बन जाता है। टॉल्स्टॉय ने यह किताब अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखी। उस समय वे दुनिया से थक चुके थे, लेकिन भीतर से जागे हुए थे। उन्होंने कहा था कि यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन का निचोड़ है। दोस्तों, ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, बल्कि ज्ञान तभी हमारे भीतर उतरता है जब हम उसे जीते हैं। अगर हम केवल पढ़ें और उसे जीवन में उतारे नहीं, तो वो ज्ञान अधूरा है। इसलिए टॉल्स्टॉय चाहते थे कि लोग इस किताब को हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें और फिर उसे अपने जीवन में आजमाएं। ये किताब एक तरह का आध्यात्मिक कैलेंडर है। जैसे कैलेंडर हमें तारीख बताता है, वैसे ही ये हमें जीवन का सत्य बताता है। हर दिन एक नया सत्य, हर दिन एक नया मार्गदर्शन। टॉल्स्टॉय ने इसमें सिर्फ अपने विचार नहीं लिखे, उन्होंने दुनिया भर की महान आत्माओं की शिक्षाएं शामिल की। कभी ये विचार बाइबल से आते हैं, कभी बौद्ध ग्रंथों से, कभी सूफी संतों से, कभी ग्रीक दार्शनिकों से, और कभी उनके अपने गहरे अनुभवों से। इसलिए ये किताब एक वैश्विक धारा है जो अलग अलग स्रोतों से बहकर एक साथ मिलती है। तो दोस्तों, ये थी अ कैलेंडर ऑफ विजडम की भूमिका। एक ऐसी किताब जो हमें हर दिन आत्मा के लिए भोजन देती है, हर दिन थोड़ी शांति, थोड़ा संतुलन और थोड़ी बुद्धि। आगे के हिस्सों में हम इसके गहरे विचारों को क्रम से समझेंगे, देखेंगे कि टॉल्स्टॉय और अन्य महान आत्माएं हमें किस तरह जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं, और समझेंगे कि अगर हम हर दिन सिर्फ एक विचार को भी जीवन में उतार लें, तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदल सकता है। हर रीबिल्डिंग और हर जागृति की तरह ज्ञान की यात्रा भी धीरे धीरे चलती है। टॉल्स्टॉय हमें बताते हैं कि इंसान की आत्मा भूखी है। ये भूख रोटी से नहीं मिटती, ये भूख केवल सत्य से मिटती है। अगर हम अपने भीतर झांकें,
तो हमें दिखेगा कि असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। हम दौड़ते हैं पद, पैसा, संपत्ति और सम्मान के पीछे, लेकिन हमारी आत्मा बार बार फुसफुसाती है कि ये सब अस्थायी है। जो स्थायी है वो भीतर है, और इस भीतर को पोषित करने के लिए हमें रोज रोज ज्ञान की आवश्यकता है। टॉल्स्टॉय ने कहा था कि जैसे शरीर को हर दिन भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को हर दिन ज्ञान चाहिए। अगर शरीर भूखा हो तो वो कमजोर हो जाता है, और अगर आत्मा भूखी हो तो इंसान खोखला हो जाता है। हमारी आत्मा की सबसे बड़ी जरूरत है सत्य की खोज। ये किताब हमें रोज छोटे छोटे सत्य देती है, और अगर हम उन सत्यों को अपने भीतर जगह दें तो हमारी आत्मा धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। एक विचार ये कहता है कि इंसान का असली सुख उसके भीतर है। बाहरी परिस्थितियां सुख का कारण नहीं है। अगर हम भीतर से शांत हैं तो बाहर की सबसे कठिन परिस्थितियां भी हमें तोड़ नहीं सकती। लेकिन अगर भीतर उथल पुथल है तो बाहर का वैभव भी हमें चैन नहीं देता। टॉल्स्टॉय हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा का सुख सबसे बड़ा सुख है, और यह सुख किसी दुकान से नहीं खरीदा जा सकता। यह सुख केवल साधना से, धैर्य से और सत्य से जुड़कर मिलता है। एक और विचार हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जिसे हम अपने आचरण में उतारते हैं। केवल किताबें पढ़ना पर्याप्त नहीं है। अगर हम उन बातों को जीवन में नहीं जीते तो वो ज्ञान केवल शब्द है, सत्य नहीं। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि जो इंसान ज्ञान की बातें करता है लेकिन उसे जीवन में नहीं जीता, वो उसी तरह है जैसे कोई प्यासे को पानी का रास्ता दिखाए लेकिन खुद कभी पानी न पिए। सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे आचरण को बदल दे। इस किताब के कई हिस्से हमें ये याद दिलाते हैं कि मृत्यु का स्मरण ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब हम ये याद रखते हैं कि जीवन अस्थायी है तो हम सही चीजों पर ध्यान देते हैं। हम लालच और क्रोध में नहीं फंसते। हम जानते हैं कि अंत में केवल हमारी आत्मा के कर्म और विचार ही मायने रखते हैं। टॉल्स्टॉय बार बार ये बताते हैं कि मृत्यु को नकारना मूर्खता है, बल्कि मृत्यु का स्मरण हमें सच्चाई से जोड़ता है। जब हम जानते हैं कि हर दिन अंतिम हो सकता है तो हम हर दिन को पूर्णता से जीते हैं। ये किताब हमें रोज ये स्मरण कराती है कि जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन सत्य शाश्वत है। एक और गहरा विचार है कि दयालुता ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। कभी कभी हम सोचते हैं कि महान कार्य करना ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन टॉल्स्टॉय कहते हैं कि महानता छोटी दयालुताओं में है। किसी को मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी की तकलीफ सुनना, यही असली पूजा है। उन्होंने कहा था कि जब इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता है तो वही पल उसकी आत्मा को सबसे अधिक ऊंचा उठाते हैं। दयालुता केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब हम दयालु होते हैं तो हमारी आत्मा हल्की और उज्जवल हो जाती है। इस किताब के कई विचार हमें यह भी बताते हैं कि लालच इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो कभी संतुष्ट नहीं होता वो कभी सुखी नहीं होता। दुनिया की सारी संपत्ति भी उसे खाली ही महसूस कराती है, लेकिन जो व्यक्ति छोटा पाकर भी संतुष्ट है वो सबसे धनी है। टॉल्स्टॉय ने यह किताब बनाते समय केवल अपने विचार नहीं जोड़े। उन्होंने ईसा मसीह, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, सूफी संतों और अन्य महान आत्माओं के विचार भी इसमें संकलित किए। इसलिए किताब केवल एक व्यक्ति की बुद्धि नहीं है बल्कि पूरी मानवता की साझा बुद्धि है। ये किताब हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की धारा किसी एक जगह से नहीं आती बल्कि अलग अलग स्रोतों से बहकर मिलती है, और जब हम इस धारा से जुड़ते हैं तो हमें अपने भीतर वो संतुलन मिलता है जिसकी हमें तलाश है। इन शिक्षाओं का सार यही है कि जीवन को गहराई से जियो, बाहरी चीजों में मत उलझो, भीतर झांको, सत्य को खोजो, दयालु बनो, मृत्यु का स्मरण करो और ज्ञान को केवल पढ़ो मत बल्कि उसे जियो। अगर हम इन सत्यों को हर दिन थोड़ा थोड़ा जीने लगे तो हमारी आत्मा रोज मजबूत होती जाएगी, और यही इस किताब का उद्देश्य है। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? टॉल्स्टॉय कहते हैं कि ये धन नहीं, पद नहीं, बल्कि विवेक है। विवेक यानी सही और गलत में अंतर करने की क्षमता। अगर इंसान के पास ये है तो उसके पास सब कुछ है, और अगर ये नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि कई लोग धन और शक्ति के बावजूद बेचैन रहते हैं क्योंकि वे विवेक से वंचित हैं। वे ये नहीं जानते कि कब रुकना है, कब बोलना है, कब छोड़ना है। उनका जीवन दौड़ बन जाता है, लेकिन विवेकवान इंसान स्थिर रहता है। वे जानता है कि सच्चा सुख भीतर है, ना कि बाहर की भीड़ में। इस किताब का एक गहरा विचार ये कहता है कि ज्ञान और विनम्रता साथ साथ चलते हैं। अगर ज्ञान हमें अहंकारी बना दे तो वे ज्ञान अधूरा है। सच्चा ज्ञान हमें विनम्र बनाता है, क्योंकि जितना हम सीखते हैं उतना हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं।
टॉल्स्टॉय हमें याद दिलाते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। ये इंसान को अपनी ही कैद में बांध देता है, लेकिन विनम्रता वे कुंजी है जो इस कैद को खोल देती है। जो विनम्र है वही सच में जानकार है। एक और शिक्षा ये है कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रेम। प्रेम केवल संबंधों में नहीं बल्कि हर जीव के प्रति। अगर हम केवल अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं तो वे सीमित है, लेकिन अगर हम सबके प्रति प्रेम रख पाते हैं तो वही सच्चा प्रेम है। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम के बिना इंसान पत्थर बन जाता है और प्रेम से ही आत्मा जीवित रहती है। प्रेम का अर्थ केवल भावनाएं नहीं बल्कि कर्म भी है। दयालुता, सहानुभूति और सहयोग, ये सब प्रेम के रूप हैं। किताब का एक और गहरा सूत्र है आत्मनियंत्रण। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि जो इंसान खुद पर नियंत्रण नहीं रखता वो बाहर किसी पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली काम है खुद को बदलना। अगर हम अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकें तो जीवन सहज हो जाता है। एक शिक्षा ये भी है कि काम केवल रोटी कमाने का साधन नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि काम पूजा है, लेकिन काम तभी पूजा है जब वे ईमानदारी से किया जाए। अगर काम केवल दिखावे के लिए हो तो वे बोझ बन जाता है, लेकिन अगर काम सेवा की भावना से हो तो वही आत्मा का संगीत बन जाता है। सोचिए एक किसान को, वे सुबह से शाम तक मेहनत करता है, उसका हर पसीना धरती को सींचता है। वे केवल रोटी नहीं कमा रहा होता बल्कि जीवन को पोषित कर रहा होता है। ऐसा ही काम आत्मा को ऊंचा उठाता है। टॉल्स्टॉय हमें यह भी याद दिलाते हैं कि आलस्य आत्मा का रोग है। जो इंसान निष्क्रिय है वे धीरे धीरे भीतर से खाली हो जाता है, लेकिन जो परिश्रम करता है वे भीतर से प्रकाशमान होता है। किताब का एक और गहरा संदेश है मौन की शक्ति। हम अक्सर बहुत बोलते हैं लेकिन कम सुनते हैं। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि मौन सबसे बड़ा शिक्षक है। मौन में हम अपनी आत्मा को सुन सकते हैं, मौन में हम प्रकृति को सुन सकते हैं और मौन में हम ईश्वर को सुन सकते हैं। शब्द कभी कभी धोखा देते हैं, लेकिन मौन कभी धोखा नहीं देता। मौन हमें भीतर ले जाता है और वहीं हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। टॉल्स्टॉय ये भी कहते हैं कि गुस्सा आत्मा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम खुद को ही जलाते हैं। गुस्से से कोई समस्या हल नहीं होती बल्कि और जटिल हो जाती है। गुस्से को छोड़ना ही आत्मा को हल्का करना है, और ये छोड़ना तभी संभव है जब हम भीतर शांति को पकड़ें। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को हर दिन आत्म जांच करनी चाहिए। जैसे शाम को हम अपने कामों का हिसाब करते हैं, वैसे ही हमें अपने विचारों और कर्मों का हिसाब करना चाहिए। क्या आज मैंने किसी से कठोरता से बात की? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैंने अपने मन को स्वच्छ रखा? ये आत्म जांच हमें धीरे धीरे सुधारती है। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि आत्म जांच के बिना जीवन अंधेरे में जीने जैसा है, लेकिन आत्म जांच हमें रोशनी की ओर ले जाती है। इन विचारों का सार यही है कि जीवन को सच्चे मूल्यों पर जीना चाहिए। ज्ञान और विनम्रता को साथ रखना चाहिए, प्रेम और दयालुता को आधार बनाना चाहिए, आत्मनियंत्रण और परिश्रम को साधना बनाना चाहिए, मौन और आत्म जांच को आदत बनानी चाहिए। अगर हम ये सब अपने जीवन में उतार लें तो हमारा हर दिन प्रकाश से भर सकता है। और यही अ कैलेंडर ऑफ विजडम का उद्देश्य है कि हर दिन हमारी आत्मा थोड़ी और उजली हो जाए। जीवन का हर क्षण हमें एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अक्सर इन अवसरों को अनदेखा कर देते हैं। टॉल्स्टॉय हमें याद दिलाते हैं कि हर दिन, हर घड़ी एक नया पाठ है। अगर हम ध्यान से देखें तो जीवन स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक है। एक गहरी शिक्षा यह है कि इंसान को वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन सच्चा जीवन केवल वर्तमान में है। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि वर्तमान ही एकमात्र समय है जो हमारे पास है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। इसलिए अगर हम सच में जीना चाहते हैं तो हमें अभी और यहीं जीना होगा। वर्तमान में जीना केवल समय की बात नहीं है बल्कि मन की स्थिति है। जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन की गहराई तो छूते हैं। तब छोटी छोटी चीजें भी हमें आनंद देती हैं। सूरज की किरण, पक्षियों का गीत, किसी का स्नेह, ये सब तभी सुंदर लगते हैं जब हम वर्तमान में होते हैं।
इस किताब का एक और गहरा संदेश ये है कि इंसान को सरल होना चाहिए। जितना हम अपने जीवन को जटिल बनाते हैं उतना ही दुख बढ़ता है। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि सादगी ही महानता है। सादगी में स्वतंत्रता है, सादगी में संतोष है और सादगी में ही सच्चा सुख है। हम अक्सर बहुत कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, धन, संपत्ति, मान सम्मान, लेकिन जितना हम इकट्ठा करते हैं उतना ही हमारा मन उलझता है। सच्चा सुख इकट्ठा करने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। जब हम अनावश्यक चीजों को छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और तभी जीवन सहज बनता है। टॉल्स्टॉय हमें यह भी बताते हैं कि इंसान को अपने भीतर सत्य की आवाज सुननी चाहिए। हम सबके भीतर एक अंतरात्मा है जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है, लेकिन हम अक्सर उसकी आवाज को दबा देते हैं, कभी डर से, कभी लालच से, कभी दूसरों की राय से। लेकिन अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और उसका पालन करें तो हम कभी रास्ता नहीं खोते। इस किताब का एक गहरा विचार ये भी है कि इंसान को प्रकृति से जुड़ना चाहिए। प्रकृति केवल सुंदर दृश्य नहीं है बल्कि आत्मा का दर्पण है। जब हम प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो हमारी आत्मा शांत हो जाती है। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि प्रकृति हमें धैर्य और विनम्रता सिखाती है। एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, नदी बिना जल्दबाजी के बहती है, फूल अपने समय पर खिलते हैं। अगर हम प्रकृति से सीखें तो हमें पता चलेगा कि जीवन को जल्दबाजी नहीं, धैर्य और विश्वास की जरूरत है। टॉल्स्टॉय ने यह भी लिखा है कि कृतज्ञता जीवन को रोशन करती है। जब हम आभार मानते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास पहले से ही कितना कुछ है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन चीजों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे पास हैं तो हम तुरंत धनी महसूस करेंगे। कृतज्ञता आत्मा की प्रार्थना है, यह हमें विनम्र और संतुष्ट बनाती है। इस किताब का एक गहरा सत्य यह भी है कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। अगर हम हिंसा का जवाब हिंसा से दें तो ये कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर हम बुराई का सामना धैर्य और प्रेम से करें तो धीरे धीरे उसका असर कम हो जाता है। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि असली ताकत वही है जो बिना हिंसा के बुराई को हराए, क्योंकि हिंसा केवल शरीर को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन प्रेम आत्मा को बदल देता है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्षमा करना सबसे बड़ा साहस है। गुस्सा करना आसान है, बदला लेना भी आसान है, लेकिन क्षमा करना कठिन है, और जो क्षमा करता है वही सच में मजबूत है। क्षमा आत्मा को मुक्त करती है और बिना क्षमा के रीबिल्डिंग संभव नहीं है। टॉल्स्टॉय हमें यह भी सिखाते हैं कि ज्ञान का अर्थ केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं है। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के लिए उपयोगी हो। अगर हमारा ज्ञान केवल हमारे भीतर सीमित रह जाए तो वो अधूरा है, लेकिन अगर वो दूसरों के जीवन को भी रोशन करे तो वही ज्ञान सार्थक है। इस किताब के विचार हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि जीवन को सरल, सच्चा और दयालु बनाना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, और इसके लिए हमें रोज रोज अपने भीतर झांकना होगा, अपने विचारों की जांच करनी होगी, अपनी आदतों को सुधारना होगा और धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदलना होगा जो हम वास्तव में बन सकते हैं। इन सत्यों का सार यही है, वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है, सादगी ही सबसे बड़ा धन है, अंतरात्मा की आवाज ही सबसे सच्चा मार्गदर्शक है, प्रकृति सबसे महान शिक्षक है, कृतज्ञता आत्मा की रोशनी है और क्षमा सबसे बड़ा साहस है। अगर हम इन सत्यों को अपने जीवन में उतार लें तो हर दिन हमारी आत्मा थोड़ी और निर्मल हो जाएगी, और यही है अ कैलेंडर ऑफ विजडम का असली उद्देश्य। जीवन की यह यात्रा जहां समाप्त होती है वहीं से एक नई शुरुआत भी जन्म लेती है। अ कैलेंडर ऑफ विजडम हमें हर दिन छोटे छोटे सत्य देती है, और ये छोटे बीज समय के साथ आत्मा में बड़े वृक्ष बन जाते हैं। इस किताब का उद्देश्य केवल हमें पढ़ाना नहीं था बल्कि हमें बदलना था, और टॉल्स्टॉय यही मानते थे कि ज्ञान वही है जो आत्मा को बदल दे। किताब हमें यह सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा काम है आत्मा को शुद्ध करना। हमारा शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, हमारी संपत्ति, हमारा पद, हमारा नाम सब मिट जाएगा, लेकिन आत्मा का प्रकाश कभी नहीं मिटेगा, और यह प्रकाश उतना ही उज्जवल होगा जितना हम इसे सत्य, दयालुता और प्रेम से भरेंगे। टॉल्स्टॉय हमें याद दिलाते हैं कि हर दिन हमें आत्म जांच करनी चाहिए। क्या आज हमने किसी को चोट पहुंचाई? क्या आज हमने किसी की मदद की? क्या आज हमने भीतर शांति महसूस की? ये छोटे सवाल हमारे भीतर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं,
क्योंकि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। इस किताब का एक और गहरा संदेश है कि इंसान को सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्र चाहे कोई भी हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, ज्ञान की खोज जीवन भर चलनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही इंसान सीखना छोड़ देता है, वो भीतर से मरने लगता है। ज्ञान आत्मा का भोजन है और ये भोजन हमें हर दिन चाहिए। टॉल्स्टॉय ये भी कहते हैं कि इंसान को केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए। जीवन का अर्थ है सेवा। जो केवल अपने सुख के लिए जीता है वो खाली रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करता है उसका जीवन भर जाता है। क्योंकि असली आनंद देने में है, न कि केवल पाने में। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु का स्मरण ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। जब हम जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, तो हम उसे व्यर्थ नहीं करते। हम झगड़े, लालच और अहंकार में समय नहीं गंवाते। हम वही करते हैं जो सच में मायने रखता है। मृत्यु हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागरूक बनाने के लिए है। और जब हम इस जागरूकता के साथ जीते हैं, तो हमारा हर दिन एक उपहार बन जाता है। किताब यह भी बताती है कि सच्ची शक्ति बाहर की ताकत में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जो इंसान भीतर शांत है, उसे कोई हिला नहीं सकता। चाहे बाहर तूफान क्यों न हो, भीतर का यह संतुलन उसे स्थिर रखता है। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। टॉल्स्टॉय ने इस किताब में यह भी कहा है कि इंसान को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। हर दिन, हर पल हमें आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि आभार से ही हृदय विनम्र होता है और आभार से ही हम जीवन की सुंदरता को देख पाते हैं। अगर हम आभार भूल जाते हैं तो जीवन बोझ लगने लगता है, लेकिन अगर हम आभार याद रखते हैं तो सबसे कठिन दिन भी हल्के लगने लगते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम ही जीवन का सार है। अगर हम सब कुछ खो दें, लेकिन प्रेम बचा रहे, तो हमने कुछ भी नहीं खोया। और अगर हमारे पास सब कुछ हो लेकिन प्रेम ना हो, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्रेम ही आत्मा को जोड़ता है, प्रेम ही हमें ईश्वर के करीब लाता है, और प्रेम ही इस जीवन को अर्थ देता है। तो दोस्तों, अ कैलेंडर ऑफ विजडम केवल पढ़ने की किताब नहीं है, ये जीने की किताब है। ये हमें रोज याद दिलाती है कि जीवन का असली उद्देश्य बाहर नहीं, भीतर है। ये हमें सिखाती है कि हर दिन हमें थोड़ा और दयालु बनना है, थोड़ा और शांत बनना है, थोड़ा और सत्य के करीब जाना है। अगर हम हर दिन इस किताब से एक विचार भी अपने जीवन में उतार लें, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा प्रकाश से भर जाएगी। हम भीतर से मजबूत होंगे और बाहर की दुनिया को नई रोशनी दे पाएंगे। दोस्तों, यही थी अ कैलेंडर ऑफ विजडम की यात्रा। एक ऐसी किताब जो हमें हर दिन आत्मा का भोजन देती है, हर दिन एक नया सत्य देती है। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार साझा कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम साथ मिलकर और भी गहरी यात्राओं पर निकल सकें। आपका छोटा सा कदम इस ज्ञान को और दूर तक ले जाएगा और हमें यह विश्वास दिलाएगा कि सच्चा परिवर्तन संभव है।